हेलो एवरीवन। सो फाइनली आप सभी के एग्जाम्स जो है यहाँ पे ओवर हो गए हैं। हिस्ट्री का एग्जाम ओवर हो गया, उसके बाद आई नो कुछ बच्चों के और भी एग्जाम्स हो सकते हैं, सोशियोलॉजी जैसे, एग्रीकल्चर साइंस जैसे। बट यार अब देखो बहुत ज्यादा हाई टाइम आ गया है कि अब आपको जो है सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा है। बिकॉज हार्डली आपके पास जो है 30 दिन बच गए हैं, है ना। मुझे ये नहीं पता कि क्यों नहीं ह्यूमैनिटीज के बच्चे मल्टीटास्क कर पाते। बहुत सारे बच्चों को मैं स्टार्टिंग से कहते हुए चल रही थी कि यार दोनों चीजों को आपको साथ में लेकर चलना है, बोर्ड्स को भी और सीयूटी के लिए भी। बट अगर आपने वो नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है यार, अभी भी हमारे पास 30 दिन है जिसमें आप जीरो से भाई, जिसमें आप जीरो से डीयू का सफर जो है यहाँ पे पूरा कर सकते हो। अब वो कैसे होगा, तो आपको ये जो मैं अब आपको रोड मैप बताने वाली हूँ, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो कर पाओगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, नहीं कर पाओगे तो भैया वहीं के वहीं रह जाओगे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको एक रियलिटी चेक यहाँ पे लेना पड़ेगा कि ये आपका बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, यहाँ पर कंपटीशन होगा। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा मारामारी होती है, बहुत ज्यादा कम सीटें होती है जिसपे आपको जो है बैठना होता है। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा आए हैं। कट ऑफ तो भैया चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है। मतलब मैं ऐसे बोलूंगी कि आप एक भी मार्क्स कट होना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। आपको लग रहा होगा ये मैम तो ऐसे बोल रही है, बट बच्चे दिस इज द ट्रूथ। ये आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, जब आप ड्रॉप लोगे ना 1 साल का, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ यार काश मैं पहले सुन लेता ये सब चीजें, काश मैं पहले कर लेता ये चीजें। बट अब इंसान जो है यहाँ पे एक बार गिरकर ही सीखता है ना। तो मैं चाहती हूँ कि यार ऐसा मौका ना आए, आपको गिरने का मौका ही ना दिया जाए। आप पहले ही जो है संभल जाओ और अभी से तैयारी स्टार्ट कर लो। देखो एनसीईआरटी ही सब कुछ है, ओनली एनसीईआरटी। अगर मैं ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि मुझे पता है वो आपने बोर्ड्स में भी नहीं करी है। बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा एग्जाम कैसा गया पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, तो वो लाइक मैम ऐसी ऐसी। यार तुमने बोर्ड एग्जाम तुम्हारा ऐसी ऐसी जा रहा है, तो सीयूईटी एग्जाम कैसा जाएगा तुम ये सोचो, ठीक है। तो आपको भैया सीयूईटी अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो भैया ये गलतियां तो बिल्कुल मत करना, बिना सिलेबस के आप स्टार्ट करो। बिकॉज जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, उसका सीयूईटी का सिलेबस अलग है, वहां पे सिर्फ क्लास ट्वेल्थ नहीं आती, क्लास 11th का भी कुछ पार्ट आपको देखने को मिलता है। हाँ, मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूँ पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस वही सेम है। एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी को साइड में रख दिया, कोई भी एक रिफ्रेशर बुक उठा लिया, तो सबसे बड़ी गलती आपने ये करी है, ठीक है। वहीं पर आप जो है सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हो, कभी इधर की कभी उधर की, स्टार्ट कैसे करे। बच्चे सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। अगर आपने अपना रिवीजन प्लान, आप बोलोगे मैम रिवीजन प्लान क्या होता है, हमने तो पढ़ाई ही नहीं करी है, तो भैया वो आपकी गलती है। क्योंकि इस टाइम पर अब आप सोच रहे हो कि मैं स्टार्टिंग से सब कुछ करूंगा, तो वो तो बहुत गलत है। बिकॉज अब सीयूईटी में आपको एक रिवीजन प्लान की जरूरत है, एक तगड़ी रिवीजन की जरूरत है, वो ही आपका जो है बेड़ा पार लगाएगी यहाँ पे, है ना। तो बच्चे आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना अप्रैल का गेम प्लान बनाना है। अब अप्रैल का गेम प्लान आपका क्या होना चाहिए गाइस, आपको अपनी एनसीईआरटी जो आपने साइड में खिसका दी थी उसको दोबारा से सीन में लाना है ना। एनसीईआरटी को बच्चे आपको 1 बाय 1 करके अगेन सारे चैप्टर्स, और इस बार जो आपने चीजें छोड़ी थी, आपने बॉक्सेस छोड़े थे, आपने साइड में लीडर्स छोड़े थे, है ना, कार्टून छोड़े थे, अब वो आपको छोड़ने नहीं है। दोबारा से अब आपको डीपली एनसीईआरटी को पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही पूरे पूरे दिन पढ़ो, 4 से 6 घंटे पढ़ो ना, 4 से 6 घंटे पढ़ो, है ना। 1-2 दिन में 2-2 सब्जेक्ट्स उठाओ, 2-2 सब्जेक्ट्स उठाओ। इंग्लिश रोज रखो, चाहे आधे घंटे के लिए रखो, 1 घंटे के लिए रखो, बट इंग्लिश रोज रखना है आपको, है ना। मॉक टेस्ट तो देना ही देना है भैया, ये तो आपका रामबाण है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो आप सीयूटी पेपर देने मत जाना। बिकॉज देखो यार सीबीटी मोड पे पेपर होता है, तो आपको आइडिया नहीं होता कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो अनटिल अनलेस आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, चीजें खराब ही रहेंगी, है ना। तो यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट में बच्चे आपको कुछ नहीं करना, आपको एनसीईआरटी करनी है लाइन बाय लाइन, आई मीन इट, है ना। जीएटी में आपको क्या करना है बच्चे, मैथ्स और रीजनिंग की तो डेली प्रैक्टिस करनी है, ये उसके बिना तो नहीं हो पाएगा, है ना। करंट अफेयर्स जो थोड़े बहुत आप कर सकते हो करो, जीके आप थोड़े बहुत जो कर सकते हो करो। इधर ये सबसे ज्यादा जो है क्या होता है, स्कोरिंग रहता है। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आप जीटी में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे, है ना। लैंग्वेज में बच्चे रीडिंग, वोकैबुलरी, पीवाईक्यूज, जितनी ज्यादा पीवाईक्यूज वोकैबुलरी रोज जो है थोड़े थोड़े वर्ड सीखोगे तभी आपका काम हो पाएगा। मतलब लैंग्वेज तो डेली करनी है भाई, लैंग्वेज तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते एक भी दिन छोड़ना, है ना। वहीं पर अगर हम बात करें मैम डेली का रूटीन कैसा होना चाहिए, तो बच्चे 2-3 घंटे आप क्या करोगे, एनसीईआरटीज अपने रिवीजन करना है ना। एनसीईआरटीज को उठाओ,
आपको रिवीजन करना है, वहीं पर 2 घंटे प्रैक्टिस, 2 घंटे बच्चे आपको क्या करना है, 2 घंटे आपको जो है क्वेश्चंस लगाने हैं, है ना, और 1 घंटा, और बच्चे यहाँ पे 1 घंटा जो आप गलतियां कर रहे हो, जो आपका वीक पॉइंट पार्ट है, मतलब इंट्रोस्पेक्शन में आपको 1 घंटा देना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि भैया मेरी गलतियां कहाँ है, मेरा वीक एरियाज कहाँ है, कहाँ पर मुझे डबल रिवीजन की जरूरत है, तो 1 घंटा आप उस पर लगाओगे, अपनी वीक एरियाज के ऊपर जो है काम करोगे। अगर गाइज आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना तो आपका हो जाएगा। और अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है ना, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि मैम समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, तो भाई देखो फिर तो आपके लिए ये बैचेस लेना जो है वर्थ इट रहेगा, बिकॉज अगर आपको रिवीजन करनी है, यहाँ पे बेस्ट रिवीजन चल रही है, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको किताबें मिल रही है, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर, और डिस्काउंट भी अब आपको यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो जिसने बच्चे जिसको बुक्स वाला बैच लेना प्रतिज्ञा प्लस इज देयर, जिसको जो नॉर्मल बैच लेना है नॉर्मल प्रतिज्ञा इज ऑल्सो देयर, और अगर जिसको जस्ट मॉक टेस्ट लेने हैं तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। आपको एक डिस्काउंट कोड यहाँ पे मैं दे रही हूँ PS100, आप इतना लगा लेना, इसको ले लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे लेना है, कहाँ लेना है, वो भी मैं एक बार बता देती हूँ। आपको करियर्स अड्डा की वेबसाइट या ऐप पे जाना है, जैसे आप जाओगे आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे, CUET आर्ट्स पे जाओगे, CUET आर्ट्स पे बच्चे आपको प्रतिज्ञा प्लस दिखाई दे रहा है, जैसे आप इस पे जाओगे आपको बाय नाउ पे जाके कोड लगाना है यहाँ पे, है ना, और एक ऑलरेडी ME3 कोड लगा होता है, उसको हटा के आपको यहाँ पे कोड दे रही हूँ मैं PS100, ठीक है, इस पे ज्यादा कोड मिलेगा तो इस पे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। जो जैसे ही आप ये बच्चे PS100 यहाँ पे लगाओगे तो आप देख रहे हो प्राइस आपका कम हो गया, 3451 का पड़ गया ये बैच, प्रतिज्ञा प्लस बैच विद बुक्स, ठीक है। वहीं पर अगर आपको विदाउट बुक्स वाला लेना है तो वो तो और सस्ता है ना, विदाउट बुक्स आपका और सस्ता बैच है, ये रहा प्रतिज्ञा नॉर्मल प्रतिज्ञा, तो 2848 का दिखा रहा है, बट इसको हम और थोड़ा कम प्राइस करेंगे, PS100 यहाँ पे कूपन कोड लगाओगे PS100, ठीक है, PS100, तो जैसे आप ये लगाओगे बच्चे ये आपको 2761 का पड़ रहा है, देख रहे हो 2761 का ये आपको बैच जो है पड़ जाएगा गाइज। वहीं पर अगर आपको सिर्फ जो है प्रैक्टिस करनी है कि मैम मैं खुद रिवीजन कर लूंगा, मेरे को सिर्फ मॉक टेस्ट लगानी है, सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड ओवर हियर। मॉक टेस्ट में जाओगे ये वाला मॉक टेस्ट ले लेना, 889 का प्राइस है, बट यहाँ पे और प्राइस कम कर देती हूँ मैं तुम्हारे लिए, यहाँ आपको सिर्फ एक कूपन कोड लगाना है PS100, यहाँ पे भी चलेगा ये, ठीक है, PS100, जैसे आप ये लगाओगे तो आपको ये देख रहे हो 861 का पड़ रहा है, ठीक है। एटलीस्ट ये तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि ये तो जरूरी है यार, ये तो मस्ट ही है। आप प्रतिज्ञा ले रहे हो तो उसमें आपको ये खुद ब खुद मिल जाएगा, अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप ये इससे लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो सारे सब्जेक्ट्स के, यहाँ पे GAT, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबके यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे गाइज। तो आपको ये फटाफट से ले लेना है, और जो मैंने आपको बताई ये चीजें उसको कर लो, उसको कर लो, सीरियस हो जाओ, सिर्फ 1 महीना बचा है, अब कोई मस्ती वस्ती का टाइम नहीं बचा कि मैं रेस्ट करूंगा एक हफ्ते फिर उठाऊंगा, फिर बच्चे आप जो है हबड़ा दबड़ी में गलतियां करोगे, बिकॉज इस एग्जाम में एक दिन में 3 पेपर भी हो जाते हैं, है ना, पेपर जो है काफी ज्यादा हाई लेवल का रहता है, कंपटीशन बढ़ रहा है, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे बच्चे आप ये PS100 लगाना। ऑल्सो आप सब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बैच आपके लिए परफेक्ट रहेगा, आप मुझे मेल कर सकते हो ashi.sharma@adda247.com, मैं ही आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाली हूँ CUET में, ठीक है। आपने अगर मेरे से बोर्ड्स पढ़े हैं तो CUET में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाली हूँ, तो जैसे हमने बोर्ड्स को फोड़ा है वैसे ही हम CUET को भी फोड़ने वाले हैं। सो कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। अब हम अपनी नॉर्मल प्रतिज्ञा की क्लास में मिलेंगे, चल रही है मेरी क्लास, एक CUET अड्डा पे आप देख सकते हो, वहाँ पे भी हमारी क्लासेस YT पर चल रही है, वहाँ पे भी देख सकते हो, कुछ डेमोज वगैरह भी है वहाँ पे भी देख सकते हो। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।